आज एक बहुत ही अमेजिंग इटालियन सॉस बनाते हैं और उसमें से फिर हम पास्ता बनाएंगे। हम आज बना रहे हैं इटालियन पेस्टो। एक तरीके का सॉस है जो बेसिल लीव से बनते हैं। ये बहुत तरीके का होता है, मतलब उसमें जो नट्स यूज़ होते हैं ना, वो अनगिनत तरीके के नट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज वही पेस्टो सॉस मैं बना रही हूँ कैलिफोर्निया पिस्ता के साथ। तो आज हम बनाएंगे पिस्ता पेस्टो सॉस और फिर उसमें से हम पेस्टो पास्ता बनाएंगे। और आज ये जो पेस्टो सॉस बनने वाला है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पास्ता में ही यूज़ कर सकते हैं। ये पेस्टो सॉस से आप पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, रैप, पास्ता, सैलड कुछ भी बना सकते हो। तो पिस्ता पेस्टो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये हाफ कप कैलिफोर्निया पिस्ता, जिसको मैं एक चॉपर में ले लेती हूँ। आप ये काम मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, बस पल्स पे घुमाइएगा। अब पिस्ता के साथ ही मैं ले लेती हूँ एक कली लहसुन की। एक्चुअली पेस्टो सॉस ना गार्लिक के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एक बहुत अच्छी महक आती है जब गार्लिक, बेसिल, पार्मेसन और नट्स इकट्ठा होते हैं तब। अब ऐड कर देते हैं सॉल्ट और मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं एक बार ये पिस्ता को पहले चॉपर में घुमा लेती हूँ। बीइंग अ वेजिटेरियन मैं प्रोटीन के सोर्सेज ढूंढती ही रहती हूँ, क्योंकि हम मीट तो खाते नहीं हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन किस में से मिले ये मैं हमेशा ढूंढती हूँ। तो कैलिफोर्निया पिस्ता जो है वो बहुत ही हाई ऑन प्रोटीन होता है और डेली डाइट में अगर आप उसको नॉर्मल क्वांटिटी में अकोमोडेट करते हैं तो जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो आराम से पूरी हो जाती है और ऊपर से हेल्दी एंड टेस्टी मंचिंग भी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको डेकोरेशन में या स्वीट्स में ही यूज़ कर सकते हैं। आप कैलिफोर्निया पिस्ता में से स्वीट, सेवरी कोई भी आइटम बना सकते हैं। अब मैं ऐड कर देती हूँ पार्मेसन चीज़। ये मैंने 1/4 कप जितना पार्मेसन चीज़ लिया है। आपके पास ऐसा पार्मेसन फ्रेश वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वो डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब लेंगे ढेर सारे बेसिल्स। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप बेसिल के पत्ते हैं। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, मैं ये भी ऐड कर देती हूँ। और मैं ये ले लेती हूँ नींबू का रस। ये 1/2 टीस्पून जितना ही ऐड करेंगे, पर ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ वरना पेस्टो ना काला हो जाता है। वैसे ओरिजिनल रेसिपी में नहीं होता है पर मैं हमेशा ऐड करती हूँ। इससे इतना खट्टापन भी नहीं आएगा पर एटलीस्ट पेस्टो काला नहीं होगा। और अब सारी चीज़ों को हम साथ में पीस लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ये बहुत अच्छे से पीस रहा है। बेसिकली मुझे फाइन प्यूरे एकदम चटनी नहीं बनानी है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। पता है पिस्ता को लेके एक मिथ है कि पिस्ता खाने से ना मोटे हो जाते हैं, पर दैट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट कैलिफोर्निया पिस्ता को तो स्किनी नट कहा जाता है, क्योंकि जितने भी नट्स अवेलेबल है उसमें से पिस्ता सबसे कम कैलोरी वाला नट है। तो जो वेट लॉस जर्नी फॉलो करते हैं ना, उनके लिए तो ये परफेक्ट नट है। ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार पेस्टो बनके रेडी है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ कि अगर जितना भी पेस्टो बनाया है वो उसी दिन अगर आपको यूज़ करना है तो ये परफेक्ट है। पर अगर आपको ये पेस्टो अगर स्टोर करना है तो जैसे हम अचार को कैसे स्टोर करते हैं ना, कि ऊपर तक हम तेल डाल के फिर अचार को एक बर्नी में भर लेते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही आपको पेस्टो के साथ भी करना है। ऊपर तक आपको ऑलिव ऑयल डालना है एंड फिर एक बर्नी में स्टोर करना है। ये देखिए क्या मज़ेदार सा ग्रीन कलर आया है पिस्ता पेस्टो का। पिस्ता पेस्टो तो रेडी है। अब इसमें से हम बनाते हैं पिस्ता पेस्टो पास्ता। वाह, पी। चलो अब बनाते हैं पास्ता। पर हाँ, एक और बात मैं बताती हूँ आपको पिस्ता को लेके। कहा जाता है, मतलब कि रिसर्च कहता है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए तो कैलिफोर्निया पिस्ता एक ब्लेसिंग है, क्योंकि पूरे दिन में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कंज्यूम करने से ब्लड शुगर लेवल आपका कम होता जाता है। तो मेरे हिसाब से तो डायबिटिक पेशेंट को तो रोज़ पिस्ता खाना चाहिए। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लेते हैं। अब इसमें मैं थोड़े से चॉप टमेटोज ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये प्री बॉइल्ड पास्ता है। ये मैंने ऑलमोस्ट 1.5 कप लिया हुआ है। इसी टाइम पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। आप चाहो तो पास्ता वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये पिस्ता पेस्टो की 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी।
सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बस हम 2 मिनट ही इसको कुक होने देंगे और ये लीजिए बहुत ही अच्छा पेस्तो पास्ता तो तैयार है। इनफैक्ट ये स्टेज पे अगर आपको सिंपल पेस्तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है ना, तो ये थोड़ा सा कुकिंग क्रीम, जो फ्रेश क्रीम कुकिंग क्रीम आता है, वो ऐड कर सकते हैं। पर अभी मुझे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि काफ़ी क्रीमी है, पिस्ता की वजह से बहुत क्रीमी सॉस बन चुका है। गर्मा गर्म पेस्तो पास्ता तो रेडी है, फटाफट से हम प्लेटिंग करते हैं। आप कोई भी पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेने पास्ता, एल्बो पास्ता, बो पास्ता। ये देखिए अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो पेस्तो हमने बनाया था ये ग्रीन का ग्रीन ही है, ब्लैक नहीं हुआ है। ऊपर से मैं थोड़ा सा और पार्मेसन चीज़ डाल देती हूँ और ऊपर से मैं ऐड कर देती हूँ कुछ ये कैलिफोर्निया पिस्ता और रख देते हैं फ्रेश बेसिल। तो लीजिए तैयार है पिस्ता पेस्तो पास्ता, जिसको मैंने बनाया है कैलिफोर्निया पिस्ता के साथ। सीधा इटली पहुंच गई। अमेजिंग पिस्ता पेस्तो पास्ता, सुपर।